फ्रेंड्स, दिस इज इतमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, हमने डाइस के पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट अ पार्ट 2। इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द 3 रूल्स ऑफ डाइस। वो तीनों रूल क्या थे? पहला रूल था रूल ऑफ एडजेसेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हो समीपवर्ती का नियम। दूसरा रूल था आपके पास रूल ऑफ टू एडजेसेंट्स रिपीटेड, दो समीपवर्ती का पुनरावृत्ति। एंड द थर्ड रूल वाज द रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, समान बिंदु का नियम। मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ोगे तो तीनों ही रूल, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ तीसरे रूल को यूज करने के लिए मैंने आपसे बोला था, बिकॉज दैट रूल वाज समथिंग यूनिक रूल। उस रूल के तहत आपका क्या होता था कि 100% एक्यूरेसी होती थी। आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता था वो विद इन 15 to 10 सेकेंड आ जाता था। और तीसरा बात ये था कि वहां पर एक का अपोजिट टूटता था और आप तीनों के विपरीत एक साथ निकाल कर आते थे। तो इसलिए उस रूल को ही मैंने आपको अप्लाई करने के लिए बोला था। देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार ये आया था कि if all the colors of rainbow are shown on the faces of die, यदि इंद्रधनुष के सातों रंगों को इन पासों के सतहों पर दर्शाया गया है, तो बताएं कि कौन सा रंग यहाँ नहीं है। If all the colors of rainbow are shown on the faces of die, then tell which color is not present here. So you have to find the color of rainbow which is not given here. If you know the rule of a rainbow color, that is called Vivigur. You people have already studied this in class 6, 7, 8 और 10 approximately 10 तक में तो आपने इनको पढ़ा ही होगा कि ये आपके रेनबो इंद्रधनुष के सातों रंगों के कलर को दर्शाने के लिए नाम दिया गया है विवग्योर। विवग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ सी हियर, रेड इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, हमने इसको काट दिया। ऑरेंज भी है, काट दिया। येलो भी है, काट दिया। ग्रीन भी है, काट दिया। ब्लू भी है, काट दिया। एंड इंडिगो भी है, काट दिया। तो आपने देखा कि इस हिसाब से कौन सा कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है? वॉयलेट। समझ आया? ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो फिर मैं आपको बताती हूँ रूल डाइस का सेकंड पार्ट शुरू करती हूँ यहीं से। देखो, डाइस का सेकंड पार्ट क्या कहता है। डाइस का सेकंड पार्ट भी जो ना आपको इस तरह से क्वेश्चन वहां पे दिया रहेगा पार्ट 2 ऑफ डाइस में। ये आपके पास जैसा अभी बहुत सारे एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, ओपन डाइस इसका नाम देते हैं, या फिर अनफोल्डेड डाइस। ओपन डाइस या फिर इसको हम अलग से नाम जो देते हैं वो देते हैं अनफोल्डेड डाइस, खुला हुआ पासा, जहां पे पासे को खोल दिया जाता है। तो इसके तहत क्या होता है कि यहाँ पर आपको जब पासा के खोलने की बात कहते हैं, तो मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि एक पासे में कितने सतह होते हैं। तो आपका आंसर था कि एक पासे में कितने सतह होते थे? 6 सतह होते थे। तो यहाँ पे जब हम किसी पासे को खोलेंगे, अगर आपने मिठाई का डब्बा देख रखा हो, मिठाई का डब्बा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइस। मिठाई का डब्बा जो है पासे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, अगर हम मिठाई के डब्बे को खोलते हैं तो कुछ हमें 6 सतह दिखते हैं। देखो ऐसे 1, 2, 3, देखो आपके पास ये है डाइस, जिसको मैंने क्या कर दिया? खोल दिया। इफ आई हैव ओपन द डाइस देन ऑल द 6 सर्फेसेस विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पे 6 सतह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो यूपीपी में आया था इस बार को, कि ऐसा क्वेश्चन देकर आपसे पूछ दिया था, वहां पे अल्फाबेट यूज था PQRSTUV, ऐसा अल्फाबेट यूज था वहां पे। तो आपसे पूछ दिया था कि बताए पी का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर मैं जितने नंबर दिए हैं ना, इनमें से ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताएं 3 का विपरीत
क्या होगा, या फिर एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, या फिर सी का अपोजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अपोजिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फंडा क्या है कि आपको देखना है कि इसमें जो अपोजिट है ना वो अल्टरनेट पे मिलता है। कहाँ मिलता है? अल्टरनेट, यानी एक नंबर छोड़कर एक पर मिलता है और वो 1/3 के नियम पर निकलता है। पहला इसमें पॉइंट है कि 1/3 के रूल पर ये वर्क करता है। इसका अपोजिट जो है निकालने का तरीका है कि 1/3 के रूल पर 1/3 के रूल पर अपोजिट निकलता है। दिस इज ए व्हाट्सएप लैंग्वेज, आप इसको कह सकते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है। 1/3 के नियम पर आपका इसका अपोजिट निकलता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि इसमें जो है ना हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में निकलता है, सीधी रेखा में, ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी रेखा में निकलता है, स्ट्रेट लाइन में। अब देखो कैसे, अगर मैं बोलूं या फिर 1/3 जिसे आप कह रहे हो ना, इसको हम थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी यूज करें तो हम इसको बोल सकते हो ऑल्टरनेट, एक का अंतर पे, एक का अंतर देने पर। अगर मैं पूछूं कि भाई बताए 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 2 से जब चलते हो तो 1 2 3, तो 2 का 1/3 कौन हुआ? 4। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 का विपरीत क्या निकल गया? 4। 2 का विपरीत 4। फिर इसी तरह से 3 का विपरीत पूछा तो देखो 1 2 3, तो 3 का विपरीत क्या निकल कर आ गया? 5। तो हर हाल में 1 का विपरीत क्या होगा? 6। कैसे होगा? क्योंकि जब 2 विपरीत आपस में निकल चुके हैं तो तीसरा तो जाहिर सी बात है ये। और जब इस डिब्बे को आप बंद करते हो ना तो देखोगे जब बंद करोगे तो ये 2 है वो 4 नंबर को, विपरीत का मतलब होता है कि वो 1 को कंप्लीटली जाकर ढक दे, 1 को पूरी तरह से वो ढक दे ऊपर से। तो जब इस डब्बे को आप बंद करोगे मिठाई के डब्बे की तरह, तो जो 2 है उसको 4 कंप्लीटली ढक देगा। इसी तरह से 3 जो है वो 5 को कंप्लीटली ढक देगा। फिर ये जब पीछे की तरफ मुड़ेगा तो जो 1 है ना वो 6 को ढक देगा। तो यहाँ से आपने देख लिया कि 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में भी वही नियम निकालना। देखो ये है सीधी रेखा, सीधे सीधे आ रहा है, कोई टेढ़ा रूल फॉलो नहीं किया इसने। इसी तरह से ये भी देखो एक सीधी रेखा है। अब जब ये भी मुड़ेगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो 1 को भी आप सीधे पे 6 ही पा पाओगे, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड डाइस। यहाँ पे देखो एट द रेट का अगर मैं पूछूं कि अपोजिट क्या है तो आप बोलोगे एट द रेट का अपोजिट क्या है? हैश है। क्योंकि देखो 1 2 3 तो ये 1/3 पे इस पे निकल गया। तो एट द रेट का अपोजिट आपने देखा कि एट द रेट का विपरीत जो है हैश है। इसी तरह से कॉपीराइट का देखो 1 2 3, कॉपीराइट का विपरीत क्या निकल गया? कॉपीराइट का विपरीत आपके पास निकल गया स्टार। तो हर हाल में प्लस का अपोजिट क्या निकल कर आएगा भाई? माइनस आएगा। चाहे वो स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का आपको बनाकर दे दे, बस आपको करना क्या रहेगा कि आपको सीधे रूल स्ट्रेट लाइन को देखना है और 1/3 के रूल को फॉलो करना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे तो आप बहुत आसानी से बता लोगे। तो देखो ए का अपोजिट क्या हो जा रहा है भाई? ए का अपोजिट हो जा रहा है ई। सिमिलरली बी का अपोजिट क्या हो जा रहा है? एफ। बी का अपोजिट एफ हो जा रहा है। तो हर हाल में सी का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत हो गया आपके पास डी। आपको ये समझ आ गया? अगर समझ आ गया है तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल प्रोसीड विद द फर्दर क्वेश्चंस। नॉट टेक इट। चलिए देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया गया है कि ये आपको ओपन पासा, ओपन डाइस है। अब आपको ये ओपन डाइस भी एग्जाम में दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, ये क्लोज डाइस है। देखो जब डाइस को हम ओपन कर देते हैं तो उसके आपको 6 सरफेस, सारे सतह दिखते हैं। लेकिन जब हम डाइस को बंद करते हैं तो आपको कितने सरफेस विजिबल है? केवल 3 ही सतह आपको दिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। इसका क्वेश्चन का जो ऊपर हेडलाइन था या हेडिंग था वो ये हेडिंग था कि अगर इस प्रसारित पासा को, अनफोल्डेड डाइस को यदि बंद कर दिया जाता है तो निम्न में से इनमें से कौन सा पासा मिलेगा? If this unfolded dice is closed, then which dice we will get? तो कौन सा पासा हमको मिलेगा? तो हमने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इनमें सबसे पहले इनका विपरीत निकाल लो। क्या निकाल लो? विपरीत, अपोजिट। सबसे द फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू। तो देखो बी का अगर हम देखें तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, 1/3 के नियम से। तो आप देखोगे कि भाई बी का विपरीत जो है वो हो जाएगा डी। इसी तरह से ए का अपोजिट, ए का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ।
देखो ए का विपरीत एफ हो जाएगा, तो हर हाल में ई का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो ये तो रहा इस अनफोल्डेड डाई से इनके विपरीत। अब एक बात और हमने आपको कल के क्लास में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि ये जो विपरीत है इनको मैं अपने थोड़ी सी देशज लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि इन विपरीत को हम बोलते हैं दुश्मन। क्या बोलते हैं, दुश्मन। अगर ये बी और डी, ए और एफ, ई और सी आपस में दुश्मन हैं, तो क्या ये एक घर में एक साथ दोस्त बनकर रह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि ये कभी भी दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तो देखो ये बी और डी दुश्मन है, तो जहां बी होगा जिस घर में वहां पे डी नहीं हो सकता। इसी तरह से ए और एफ भी आपस में विपरीत है यानी कि दुश्मन है, तो जहां पर ए होगा वहां पर एफ नहीं हो सकता। सिमिलरली ई और सी भी आपस में क्या है, अपोजिट यानी दुश्मन है, तो इनमें से भी ये दोनों भी एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। तो आपको बताना है कि जब ये पासा बंद होगा तो इनमें से कौन सा पासा दिखेगा। तो जब तीन ही नंबर आएंगे उधर से, तो हमको ये देखना है कि हर घर में इनका एक एक एलिमेंट ही मौजूद होना चाहिए। किसी भी घर का दो एलिमेंट एक साथ वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सी है तो भाई सी का विपरीत क्या है, ई तो नहीं है, ठीक है चलता है। अब देखो ए है और उसका विपरीत एफ भी है, यानी कि ए और एफ इधर दुश्मन है और इस घर में जाकर दोस्त बनकर बैठे हुए हैं। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? तो आप बोलोगे कि नहीं ये संभव नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ। देखो भाई ए है तो इसका विपरीत, यहाँ से ए का विपरीत हमने क्या बोला है, ए का विपरीत है आपके पास एफ। क्या है, एफ। तो देखो ए है तो ए का विपरीत एफ नहीं है, लेकिन अब सी और ई आपस में यहाँ पे क्या है, विपरीत है, दुश्मन है, और यहाँ वो दोनों एक साथ दोस्त बनकर बैठे हैं। इज इट पॉसिबल, नहीं संभव है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें आ जाओ, देखो बी और डी इधर दुश्मन है और यहाँ पे दोनों एक साथ एक घर में दोस्त बनकर बैठे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें आ जाओ, देखो ए है तो ए का विपरीत एफ नहीं है, इसी तरह से सी है तो सी का विपरीत ई नहीं है, और बी डी है तो डी का विपरीत बी नहीं है, यानी कि ये तीनों अपने अपने अलग घर में और अलग अलग तरीके से बैठे हैं। तो भाई ये दोनों तो दुश्मन है, लेकिन ये तीनों आपस में दोस्त तो हो ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हर का एक एक एलिमेंट है और कोई भी दो विपरीत एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, केवल फोर्थ, केवल चौथा। ये समझ आया। इसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे ये दो ब्लॉक छोड़ दिए, इनमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, इसी तरह से इसमें भी आपने कुछ नहीं लिखा है। तो डियर ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आया था, कोई मैंने छोड़ा नहीं है, बस ये स्पेस, ये ब्लैंक बॉक्स है जिसे हम कहते हैं खाली डब्बा, ये खाली डब्बा है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले वही काम करना है कि इसमें भी आपको सबका विपरीत निकाल लेना है। तो देखो जब हम विपरीत निकाल रहे हैं तो हमको इस खाली डब्बे का विपरीत ये खाली डब्बा मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, देखो इस खाली डब्बे का विपरीत ये खाली डब्बा मिल गया। इसी तरह से इस खाली डब्बे का विपरीत ये 1/3 के नियम से, तो इस खाली डब्बे का विपरीत ये खाली डब्बा मिला। इसके अंदर आप कुछ लिख मत देना क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं वैसा। तो अगर ये दोनों आपस में, तो हर हाल में ए का विपरीत क्या होगा, बी। जब इस डब्बे को आप बंद करोगे ना, तब जाकर आपको सही से निकल कर आएगा। आप कोशिश करना मिठाई के डब्बे को लेकर उसको बंद करने की कोशिश करना, आपको ऐसा ही फिगर दिखेगा। तो देखो जब इस खाली डब्बे का विपरीत ये निकल गया, इस खाली डब्बे का विपरीत ये निकल गया, तो हर हाल में ए का विपरीत क्या होगा, तो हर हाल में ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब आपके पास ना इतना सारा क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, फटाक से बस थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक पकड़ना है। देखो ए और बी यहाँ पर क्या है भाई, दुश्मन। क्या है, दुश्मन। तो क्या ये दोनों अगर इधर दुश्मन है तो वो किसी भी पासे में एक साथ दोस्त बनकर रह सकते हैं, रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो देखो यहाँ भी ए बी एक साथ है, जो कि सबसे पहले गलत, ए बी यहाँ भी है सबसे पहले गलत, ए बी यहाँ भी है सबसे पहले गलत। तुरंत ऑप्शन देख के हो जाएगा। तो अब आपके पास देखो ये बचा, अब इसमें आप चेक कर लो। देखो बी है तो इसका विपरीत ए नहीं है, हो सकता है इसमें से एक खाली डब्बा लिया हो, और हो सकता है इन दोनों में से इसमें से कोई खाली डब्बा ले लिया हो। अब ये कोई बच्चा कहेगा मैम हो सकता है वो दोनों एक ही खाली डब्बा ले लिया, नहीं, अगर ऐसा होता तो ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया होता। इसका मतलब ही है कि ऑप्शन इसी हिसाब से सेट किया गया है कि एक डब्बा इसमें का जरूर होगा और एक डब्बा इसमें का होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल सेकंड। तो देखो ऑप्शन आर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, पहला, दूसरा और चौथा केवल वो सब कट चुके हैं। आपके पास केवल दूसरा आंसर सही हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, केवल दूसरा। ये समझ आया। इससे यही क्वेश्चन आता है। हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास इस क्वेश्चन को दे बोला है कि इस अनफोल्डेड डाइस को, अगेन द सेम क्वेश्चन इज हियर, कि अगर इस प्रसारित पासा को बंद किया जाएगा तो इनमें से कौन सा पासा मिलेगा। ये पासा नंबर ए है, ये पासा नंबर बी है, ये सी है, ये और डी है। तो आपसे बोला है कि जब इसको बंद किया जाएगा तो कौन सा पासा मिलेगा। तो सबसे पहला काम हम फिर वही करेंगे, विपरीत निकालने का, अपोजिट निकालने का। तो हम पहले अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखो अगर हम अपोजिट निकाले तो हम आ जाए इस पे। तो अगर इस खाली डब्बे की बात करें तो हमको दिखा कि इस खाली डब्बे में, इस खाली डब्बे का विपरीत ये वाला खाली डब्बा होगा। देखो इस खाली डब्बे का विपरीत ये खाली डब्बा होगा। इसी तरह से इस खाली डब्बे का विपरीत ये वाला खाली डब्बा होगा। हो गया, आपने ये तो देखा 1/3 के रूल के हिसाब से आपने देख लिया कि इस वाले खाली डब्बे का विपरीत ये वाला खाली डब्बा, इसी तरह से इस वाले खाली डब्बे का विपरीत ये वाला खाली डब्बा है। अब बारी आती है ए के विपरीत की। तो अगर हम ए का विपरीत निकाले तो हमको दिख रहा है कि जब भी हम ए के विपरीत को निकालने जा रहे हैं तो हमको चारों दिशाओं में उसका 1/3 पे हर जगह कोई ना कोई विपरीत निकल कर आ रहा है। जैसे अगर हम इधर की तरफ आए, ईस्ट की तरफ पूरब आए, तो देखो 1 2 3 ए का विपरीत ये भी निकल कर आ रहा है। अगर हम नीचे की तरफ आए तो देखो 1 2 3 ए का विपरीत ये भी निकल कर आ रहा है। फिर अगर हम इधर आए तो 1 2 3 ए का विपरीत ये भी निकल कर आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो 1 2 3 ए का विपरीत ऊपर वाले। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 चार विपरीत, तो यानी 4 डब्बे तो आपको मिल ही गए हैं। और एक पासा में कितने डब्बे होते हैं? 6। तो एक डब्बा में खुद भी ए बैठा है तो हम चलो ए को लिख लेते हैं। तो एक डब्बा में तो आपका ए खुद ही बैठा हुआ है तो हमने लिख लिया ए। लेकिन अब ए के विपरीत की बारी आती है कि अब ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का विपरीत हमको चारों दिशाओं में मिल रहा है और हर कोने पे एक एक डब्बा मिल रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सपोज करो कि हमारे पास, चलो ये देखो आपके पास ये कोई कागज है, ये प्लेन पेपर है। तो अगर आपके पास 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा और एक को लेकर 5 डब्बा मिल गए, अब कितना डब्बा बच रहा है? सिर्फ 1 डब्बा। यानी कि एक डब्बे को त्रिभुजाकार में, ट्रायंगल शेप में काट कर उसको अलग अलग चारों कोनों पर रख दिया गया है। जैसे अब देखो 5 डब्बा आपके पास मिल गया, अब बचा सिर्फ ए का विपरीत। ए का विपरीत तो एक ही डब्बा होगा ना। तो ए के विपरीत को क्या किया गया है ना, सपोज करो ए का विपरीत ये कागज है, इस कागज को त्रिभुज के आकार में, जैसे लाइक दिस, इस कागज को त्रिभुज के आकार में ऐसे देखो, ऐसे काट के इसके 2 हिस्से को रंग दिया गया है। देखो यहाँ पे कलर कर दिया गया है। तो ये रहा, ये मान लो इसको ऐसे कलर कर दिया गया है। अब ये कलर कर दिया गया है। अब क्या, कलर करने के बाद इनको ए के चारों दिशाओं में अलग अलग कोनों पर रख दिया जाएगा। तो जैसे अब देखो इसको अगर हम इस कागज को फाड़ते हैं तो अगर हम फाड़ेंगे त्रिभुज के आकार में तो देखो अगर हम इस तरह से इसको फाड़ रहे हैं देखो, अब हमने इसको क्या किया, ट्रायंगल शेप में फाड़ लिया। अब जो आपके पास शेडेड एरिया है वो देख लो इधर इधर बना है। तो हम अगर इसको करते हैं शेडेड एरिया को, आपके पास ये फिगर है, अब हम शेडेड एरिया को फाड़ेंगे तो जब निकाले तो ये 2 जो है ऊपर वाला, इनको निकाल के क्या किया गया, जब इनको निकाला गया देखो ऐसे फाड़ा गया तो ये हिस्सा निकल कर आ गया। तो इसको हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। इसी तरह से इसके जो नीचे वाले हिस्से को हमने निकाला तो इसको हमने क्या कर दिया, नीचे की तरफ रख दिया। अब ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया ऐसे थे, इनको हम फाड़े तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो जब हम इसको फाड़ेंगे तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बाहर की तरफ ऐसे मुंह करके इसको हमने रख लिया। तो आपने देखा कि कायदे से है तो वो ए का विपरीत ही। तो एक डब्बे को त्रिभुज के आकार में, ट्रायंगल शेप में, देखो ट्रायंगल के शेप में काट कर
और उसको चारों कोने पर रख दिया गया। इसके जो दो ईस्ट और वेस्ट, जो पूरब और पश्चिम दिशा का हिस्सा था उसको रंग दिया गया था। इसको इस तरह से फाड़ के इधर इधर लगा दिया गया था, इसको इस तरह से निकालकर ऊपर और नीचे लगा दिया। तो ए का विपरीत इस हिसाब से यह डब्बा निकल कर आ गया। ठीक है, अब आते हैं कौन सा पासा इससे बनेगा वो देखते हैं। तो देखो, तो ये तो कहीं से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो ए का ये शेप आ रहा है, ना कि ये शेप है, ये हाफ कलर्ड आधा रंगा हुआ है, तो ये तो पहले ही कट गया। अब तीसरे ऑप्शन में आते हैं। देखो तीसरे ऑप्शन में तो चलो ठीक है भाई, हो सकता है इनमें से एक खाली डब्बा ले लिया, हो सकता है इनमें से खाली एक डब्बा ले लिया, लेकिन ना तो ए है ना तो उसका विपरीत है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि किन्हीं दो खाली डब्बों को उसने एक साथ रखा है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, आपके पास कट गया। अब आपके पास ये आता है, देखो ए है तो इसका विपरीत ये रंगा हुआ हिस्सा नहीं है, और हो सकता है इनमें से एक खाली डब्बा उठाया हो, और हो सकता है इनमें से एक खाली डब्बा उठाया हो। तो ऑप्शन के तहत जाएंगे तो हमको डी ऑप्शन सही लग रहा है अब तक। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। देखो बी ऑप्शन पे आए तो ये रंगा हुआ हिस्सा है, तो उसका ए नहीं है, मतलब ए और इनमें से एक होना चाहिए, तो ये रंगा हुआ हिस्सा है तो ए नहीं है। हो सकता है इनमें से एक खाली डब्बा उठाया हो, और हो सकता है इन दोनों में से एक खाली डब्बा उठाया हो। तो इसका मतलब ऑप्शन के तहत देखा जाए तो ये भी आपका सही निकल कर आ रहा है। तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है, बी एंड डी, केवल दूसरा ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है। बाकी देखो ये बी एंड सी ये कट गया, बी एंड सी तो हर जगह से कट गया, सी यहाँ भी है तो ये भी कट गया, अब इसका सी यहाँ है तो ये भी कट गया। क्लियर हो गया ये बात। अब ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आए थे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगेन आई एम सेइंग यू कि दिस क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, बट स्टिल यू विल फाइंड दिस बोथ क्वेश्चन इन एनी ऑफ एसएससी पेपर, और या आप कह सकते हो शायद एसएससी 2014 या 16 में आया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर। तो आप उनमें ये देखोगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजे वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी क्या करना है, सेम पहले हम विपरीत निकाल लेते हैं। तो देखो ए का विपरीत क्या निकल कर आ जाएगा भाई, ए का विपरीत निकल कर आ गया सी। ठीक है, इसी तरह से डी का विपरीत क्या निकल कर आ गया, ई। डी का विपरीत हर हाल में क्या निकल कर आ गया, ई। अब बी के जब विपरीत की बारी आई तो आपने देखा एक विपरीत, दो विपरीत, तीन, चार, यानी 4 डब्बा तो आपको मिल गया। और 5वें डब्बे में कौन बैठा है, बी। तो जब बी की बारी आई तो बी का विपरीत जब हम निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हर कोनों में बी का एक विपरीत निकल कर आ रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस विपरीत निकल रहा है, अगर इधर आ रहे हैं तो माइनस विपरीत हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो डिवाइड विपरीत हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई विपरीत हो रहा है। यानी कि फिर से क्या किया गया है कि 5 डब्बा आपके पास है, एक पासे में 6 डब्बे होते हैं, यानी एक डब्बे को वर्गाकार में, एक डब्बे को स्क्वायर के शेप में काट कर उसको पासे के अलग अलग चारों कोनों पर रख दिया गया है। तो यानी कि बी का विपरीत देखा जाए तो क्या कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये होगा। अगर ये हो जाएगा बी का विपरीत, तो अगर इसमें हम ये बात करें तो बी का देखो ऊपर की तरफ, और ये हम जब हम बंद करेंगे तो ए सी को ढकेगा, डी ई को ढकेगा। तो अब ये चारों डब्बा है ना, ये एक ही डब्बा एक्चुअली है, तो ये बी को ही तो ढकेगा। तो जब हम यहाँ से देखो ये प्लस जो है, जब हम मोड़ेंगे इसको तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये डिवाइड यहाँ चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई जो है यहाँ चलाएगा। तो देखो इस तरह से आपने देखा कि ये चारों डब्बे जो है कंप्लीटली बी को क्या कर दिए, ढक दिए। तो अब आप देखो तो पहले डब्बे में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले डब्बे में आपके पास हो रहा है प्लस। तो मान लो हम अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक चलते हैं तो वो देखते हैं। तो देखो अगर हम इधर चलते हैं तो देखो हमको यहाँ मल्टीप्लाई मिल रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ प्लस मिल रहा है, सही है, यहाँ माइनस मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है भाई, डिवाइड मिल रहा है। यानी कि बी का विपरीत ये होगा। अब इधर आ जाओ, देखो अब आपने देखा ए और सी इधर विपरीत है और यहाँ एक साथ बैठे हैं, तो ये सबसे पहले क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह से डी और ई इधर विपरीत है, वहां एक साथ बैठे हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो बी और उसका विपरीत ये दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो 4th ऑप्शन मार के और वो चले आते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि यस उनका आंसर वो बिल्कुल सही है। लेकिन आई एम सेइंग यू कि आप 4th ऑप्शन अगर मार के आ जाओगे तो वो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस डब्बों के पोजीशन को वहां सही नहीं रखा गया है। कायदे से तो नियम के तहत वो सही भी हो जाएगा, क्योंकि अगर भाई ए है, यहाँ पर ए है तो सी नहीं है, डी है तो ई नहीं है, और ये वाला हिस्सा है तो इसका विपरीत बी नहीं है, तो रूल के हिसाब से तो ये सही हुआ। लेकिन अगर हम बोले कि ये मार्कर है, इस मार्कर का जो ढक्कन है, तो इस ढक्कन को अगर हम नीचे के बजाय
ऊपर रखेंगे तो क्या ये फिट होगा? तो इसी तरह से बी का विपरीत होने का मतलब है वो उसको कंप्लीटली ढक देना चाहिए। तो लेकिन अगर हम बी के जो ये चूड़ी जिसे हम कहते हैं ना कि पेज पे बैठाया जाता है, ये चूड़ी पे बैठाया जाता है, तो जब इस मार्कर के ढक्कन को हम इस साइड के बजाय इस साइड ढकेंगे तो क्या ये इसको ढक पाएगा? तो आप कहोगे नहीं ढक पाएगा। तो इसी तरह से इन डब्बों का जो व्यवस्थीकरण है ना, जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर गड़बड़ है। जरा चेक कर लो, देख लो यहाँ पर पहले आना चाहिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। अगर क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो हमको आना चाहिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई माइनस प्लस और डिवाइड। तो इस तरह से ये गड़बड़ हुआ, इनका चूड़ी इधर उधर मिसमैच हो जाएगा बॉक्स। फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आए तो हमको आना चाहिए पहले मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस। अब एंटी क्लॉक आया तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, जबकि माइनस प्लस आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर डियर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप देखना। और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे क्वेरी करना, वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल आप उस सारे क्वेश्चन मुझसे पूछना। लेकिन हाँ, दिस बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, ठीक है। और यहाँ पर आपका डाइस का पार्ट 2 कंप्लीट होता है एंड टुमारो आई विल डील विथ पार्ट 3, ठीक है। तो प्लीज and do all the question of dice and just see this video, like my video, subscribe my channel and share it to your friends also. Thank you so much to everyone.